जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी काबिल हूँ, पर विजय भाई साहब का आदेश और राजीव महाराज की मेहर से एक छोटा सा प्रयास करने जा रही हूँ। इस पहले प्रयास में हो सकता है कुछ त्रुटियां रह जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन त्रुटियों को नजरअंदाज करके आप अपना लाड और स्नेह बनाए रखेंगे। सुंदर साथ जी, आज की चितवनी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये हम 5 चरणों में करेंगे। पहले चरण में हम अपनी पहचान करेंगे और दूसरे चरण में राजी महाराज को आह्वान करेंगे कि वो आए और हमारे धाम हृदय में बिछी सेज पर विराजमान होए। तीसरे चरण में हम बालाजी के साथ 25 पक्षों की सैर को चलेंगे, जिसमें कुंज निकुंज के वन और बंगले के चबूतरे की प्रमुखता रहेगी। और चौथे चरण में जो खुशी, जो उमंग, जो उत्साह बालाजी के सानिध्य से हमारी आत्म लेके आएगी, हम उसको शेयर करेंगे परिवार और समाज में। और 5वें चरण में एक छोटी सी अर्जी के साथ इस चितवनी का समापन करेंगे। सुंदर साथ जी, बीच बीच में कुछ लंबे और छोटे क्षण आएंगे साइलेंस के। उन क्षणों में और अगले 30-40 मिनट तक अगर हम आंख बंद करके बैठेंगे तो लाभ ले पाएंगे इस चितवनी का। चलिए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रथम लागू दोए चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। एक लंबी और गहरी सांस लेंगे और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और जाने देंगे। अब मन ही मन कहेंगे, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाला जीव भी नहीं हूं, मैं आत्म हूं। मैं अक्षरातीत पार ब्रह्म के आनंद अंग श्री श्यामा महारानी का अंग हूं। मैं परम धाम में मूल मिलावे में श्री चरणों में बैठी आत्म हूं। मैं श्री युगल स्वरूप के चरणों में बैठकर इस खेल को देख रही आत्म हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्म हूं। मैं शांत स्वरूप आत्म हूं। मैं आनंद स्वरूप आत्म हूं। प्रेम, शांति और आनंद मेरा मूल संस्कार है। अपनी पहचान करके अब हम बालाजी का आह्वान करेंगे कि वो आए
और हमारे धाम हृदय में बिछी सेज पर विराजमान होए।
वाल वाला जी ने अब हमारे हृदय को अपना अर्श बना लिया है। अब हम वाला जी के साथ 25 पक्षों की सैर करने चलेंगे सुखपाल में बैठ के। मेरी रूह खुद को गुम्मट जी में महसूस कर रही है। मैंने श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम किया। मेरे सामने मेरे सद्गुरु प्रकाशित रूप से प्रकट हो गए। मैंने सद्गुरु के चरणों में भी प्रणाम किया। उन्होंने मेरे शीश पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा। अब उनके आशीर्वाद से मेरी रूह खुद को सुखपाल में महसूस कर रही है। मेरे सामने श्री राजी महाराज अपने नूरी स्वरूप में विराजमान है। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही अपना शीश उठाया, मेरी नजरें श्री राजी महाराज के नैनों में अटक कर रह गई। नूर जमाल श्री राजी महाराज के नैनों में अपार गुण भरे हैं। ये नैन हमें अखंड परम धाम का अखंड सुख देते हैं। ये रसीले, रंगीले, अलबेले नैन जब तिरछी नजर से रूहों को देखते हैं तो अति मीठे लगते हैं। ये मेहर भरे नैन इन नैनों के ऊपर आई
काली भौहें और गहरी घनी पलकें अति सुखदाई हैं। ये नूरी प्रेम से भरे अति निर्मल नैन कभी तो गंभीर नजर आते हैं, कभी चंचलता चपलता लिए नजर आते हैं। आज मेरी रूह बालाजी के नैनों के अलावा कुछ नहीं देखना चाह रही, बस बालाजी के नैनों का ही रसपान करना चाह रही है। इन नैनों में आई दो पुतलियों और उनका नूर, और इन आंखों की सफेदी की लालिमा का नूर। चारों तरफ उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर। वाला जी जब कशिश भरी नजर से रूहों को देखते हैं तो गंजानगंज इश्क जागृत कर देते हैं। ये शीतलता और करुणा से भरे नैन बहुत ही प्रेम भरी नजरों से बालाजी मुझे देख रहे हैं। बालाजी जब मस्त निगाहों से मस्ती की शराब पिलाते हैं तो रूहें मदहोश हो जाती हैं। आशिक रूहों का सुख चैन तो माशूक वाला जी की इन नैनों से ही है। वाला जी के नैनों का रस पीते पीते मेरी रूह जान ही नहीं पाई कि कब काल माया और योग माया को पार करके सुखपाल परम धाम में प्रवेश कर गया था। अत ऊंचाई लिए बड़ी 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 रांग की महाबिलंद हवेलियां, छोटी रांग की चार हार हवेलियां, वन की नहरें मानिक पहाड़ की हद में आए, बड़ो वन, मधुबन, महाबन, जवेरों की नहरें, सारी शोभा को मेरी रूह आत्मसात करती हुई वाला जी के साथ सुखपाल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। केल का पुल, श्री जमुना जी, बट का पुल, 7 घाट, 7 वन, रंग महल की बाहरी शोभा, इन सब को देखते हुए सारी शोभा को आत्मसात करते हुए अब सुखपाल दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। और वाला जी का इशारा पा सुखपाल
धीरे धीरे कुछ क्षणों के लिए कुंज निकुंज वन के ऊपर रुक जाता है। दूर दूर तक फैले कुंज निकुंज के वन, फूलों, पत्तों, बेलों, लताओं के बने हुए, 2 भौम ऊंचे महलों का जाल, एक गोल, एक चौकोर, महलों के बाहर आई नहरों का जाल। मेरी रूह को सब याद आ रहा है, वो देख पा रही है, सारे नजारे बालाजी के नैनों में ही देख पा रही है। कुछ सखियां फूलों के वाद्य यंत्र पर मीठी ताने छेड़े बैठी हैं, तो कुछ सखियां नृत्य की लीला कर रही हैं। कुछ सखियां पकड़म पकड़ाई की रामत कर रही हैं, और कुछ सखियां नहरों में आई फूलों की कश्तियों में विहार कर रही हैं। अद्भुत, अलौकिक, बेमिसाल नजारा। हाल पे आए 2 भौम ऊंचे महलों से खूब खुशहालियां विहार करती सखियों के ऊपर फूलों की बारिश कर रही हैं। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, सुगंधी ही सुगंधी, कोमलता ही कोमलता, अद्भुत संगम। एक फूल में कई फूल, एक रंग में कई रंग, अनगिनत रंगों की रंगीन किरणें आकाश को छू रही है, और बाकी जगह पे आई नूरी रेती। हीरे जवाहरात रत्नों से भरी हुई रेती, अति कोमल, भागती हुई सखियों के पैर रेती में धंस रहे हैं। कोमलता, चेतनता, नूर, प्रकाश, सुगंधी, मेरी रूह सारे नजारे देख के गलतान हुई जा रही है। परम धाम के नूरी पशु पक्षी भी वहां आकर धनी धनी, तू ही तू, पिया पिया कहते हुए नृत्य कर रहे हैं और अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। अब सुखपाल फिर से उड़ान भरने लगता है। 24 हांस का महल, हौज कौशक तालाब, बट पीपल की चौकी, को देखते हुए पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। फूल बाग, नूर बाग, अनबन, दूब दुलीचा, पश्चिम की चौगान, इन सब शोभा को आत्मसात करती हुई मेरी रूह बालाजी के साथ सुखपाल में
उत्तर की तरफ बढ़ रही है। ताड़वन, लाल चबूतरा, बड़ो वन, मधुवन, महावन की ऊंचाइयों को पार करते हुए सुखपाल धीरे धीरे सुखराजी पहाड़ के पूरब में आए। बंगले के चबूतरे के पूरब की ढलान में, बीच की ढलान में उतरने लगता है और देखते ही देखते सिंहासन का रूप ले लेता है। बालाजी के स्पर्श का एहसास, सुखद एहसास और उनका सानिध्य मेरी रूह की हालत बयान करने लायक नहीं है। दोनों तरफ आई दो दो नहरें, उनका अति मीठा, उज्जवल, पारदर्शी जल कलकल करके बह रहा है। बालाजी और मुझे आया देख वहां पर, वो भी इठलाती, बल खाती, लहराती, उठती गिरती नहरें, नहरों की लहरें दहलान की छत तक जा रही हैं और वो भी अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही हैं और अपने इश्क का इजहार कर रही हैं। सामने आए 2000 घूम ऊंचे बुखराजी पहाड़ के महल, जगमग जगमग कर रहे हैं। के ऊपर की भूमि तो बादलों में ही गुम हो चुकी है और बुखराजी पहाड़ से निकलती हुई 4 धाराएं, उनका अति मीठा, उज्जवल जल मीठी गर्जना करते हुए बुखराजी ताल में गिर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो डायमंड्स के पूर चल रहे हो। और 980वीं भूमि पे आए बड़ो वन के वृक्ष झूम झूम कर अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं और उन पे आए हिंडोले झूल झूल कर अपने ऊपर बैठने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सुखराजी ताल में आई मछलियां उछल उछल कर करतब दिखा रही हैं और अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही हैं। नूरी चंद्रमा वो भी बिल्कुल पास आ जाता है बालाजी के दीदार करने के लिए। नूरी चंद्रमा की चटक चांदनी में उमड़ घुमड़ कर आए बादल उज्जवल सफेद, वो भी सजदा बजा रहे हैं और बीच बीच में बारिशों की फुहार करके बालाजी और मेरी रूह को भिगो देते हैं। गुनगुनाती हुई शीतल पवन शरारत करके जब बालाजी को छू के मेरी रूह को छू जाती है
उस सुखद एहसास को बयान नहीं किया जा सकता। दोनों तरफ आए महाबन के वृक्ष, उनके पत्तों की सरसराहट, मीठी सी आहट, और वो भी अपनी लताओं को आगे बढ़ा बढ़ा के मानो सजदा कर रहे हो। ये सब मेरे बालाजी का ही तो लाड है। मेरे पिया जी, मेरे बालाजी श्री राजी महाराज अनेक रूपों में अपनी रूहों को लाड लड़ा रहे। है हक में, हक मुझ में, मैं हक में, हक मुझ में, मैं हक में, हक मुझ में। पिया 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 मुझ में समाए, तुझ बिन दूजा कोई न भाए। पिया 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 मुझ में समाए, तुझ बिन दूजा कोई न भाए। शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। पिया 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 मुझ में समाए, तुझ बिन दूजा कोई न भाए। अब हमारी रूह, अब मेरी रूह बालाजी को प्रणाम कर अपने भौतिक शरीर में आ जाती है। लेकिन जो उमंग, जो उत्साह, जो प्रफुल्लता, जो खुशी, जो आनंद, जो प्रसन्नता अपने साथ बालाजी के सानिध्य से, परम धाम से लेकर आई है, उसको अब वो बांटना चाह रही है। मेरी रूह के हृदय में से निकलती हुई नूरी किरणें
मेरे परिवार वालों को भिगो रही हैं और उन्हें भी सुख और शीतलता का संदेश दे रही हैं। ये किरणें फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। इसमें अब पूरा समाज, पूरा देश और पूरा वर्ल्ड समाता जा रहा है। बालाजी की सुख, शीतलता और प्रेम की किरणें पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही हैं, फैलती ही जा रही हैं। अब हम एक छोटी सी अर्जी के साथ इस चितवनी का समापन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।